ब्रह्मास्त्र मूवी में काफी कमियां थी जिसपे हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन हम ये भी बात कर चुके हैं कि इतनी कमियों के बावजूद भी ये मूवी काफी बड़ा सिनेमैटिक सेटअप बिल्ड कर चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी की ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पे जिन्हें शायद हमने मूवी देखते टाइम मिस कर दिया। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और देवी माँ के आशीर्वाद को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी डिटेल्स देने वाला हूँ उसका क्रेडिट मैं देता हूँ रेडिट यूजर म्यूटेड एक्सप्रेशन 109 को और मेरे खुद के बनाए हुए ग्रुप इंडियन मार्वल फैंस के मेंबर्स को। तो सबसे पहली डिटेल जो आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी नोटिस की होगी वो थी अपने मोहन भार्गव यानी एसआरके के कैरेक्टर की पहनी हुई एंकलेट। वानरास्त्र को यूज करने वाले कैरेक्टर में कुछ भी रैंडमली नहीं डाला गया है, ये पूरी तरह से इंस्पायर था हनुमान जी के एंकलेट से। इसके बाद लव स्टोरी वाला पार्ट जो कि मानता हूँ कि थोड़ा एनोइंग था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स थी। माना कि आलिया ने अपने आप को पार्वती बोला हो, पर अलग अलग टाइम पे सती वाले हिंट्स भी कई सारे थे उनके बीच। जैसे कि नाव पे वो माला वाला सीन, जब सती जी को शिवा नहीं मिल रहे होते तो वो हवा में ही माला फेंक देती हैं, जिसके बाद शंकर भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और वो माला उनके गले में आ जाती है और इस प्रकार सती जी और उनका विवाह होता है। केसरिया सॉन्ग में भी आलिया के पीछे शंकर भगवान की कलाएं होती हैं और रणबीर के पीछे पार्वती जी और गणेश जी की। भगवान शंकर और पार्वती जी ने महाशिवरात्रि के दिन शादी की थी और उसके बाद दोनों हिमालय चले गए थे। और मूवी के देवा देवा सॉन्ग में भी रणबीर कपूर के कैरेक्टर ने ये सेम चीज इमेजिन करी और इस सीन को रिक्रिएट किया। लास्ट में जुनून के लिए ये बोला गया कि उसका लास्ट का वो नागिन वाला सीन उसके नागिन सीरियल से इंस्पायर था, जबकि वो कैरेक्टर इंस्पायर था माँ मनसा से या फिर लेडी कादरू से, जो कि हिंदू धर्म में मदर ऑफ ऑल नाग्स हैं और वो सती अदिति इन सब की सिस्टर थी। मूवी में जितने भी फूलों वाले सीन थे, चाहे वो पंडाल में हो या फिर जब शिवा अपनी आंख से खेलता है फूलों के साथ और फोकस फ्लावर्स पे जाता है, वो सारे फूल माँ दुर्गा और उनके अलग अलग रूपों को चढ़ाए जाते हैं और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे इस सीन में रणबीर के हाथ में ये गेंदे का फूल जो कि माँ दुर्गा का बहुत प्रिय है। अभी नवरात्र चल रहा है तो आपको तो पता ही होगा कि डेली सुबह फूल वाले नए फूल देकर जाते हैं जो हम दुर्गा माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। इसी तरह देवा देवा सॉन्ग में वीएफएक्स के जरिए ये जो कनेर का फूल दिखाया गया था, इसे माँ दुर्गा, काली, गौरी उनके सारे रूपों को चढ़ाया जाता है। तो आप ऐसा मान के चलो कि फूलों का सिलेक्शन तक भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। मूवी के एंड में भी शिवा के मल्टीपल हैंड्स दिखाए जाते हैं जो कि महाकाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि विनाश और सेवियर की अंतहीन ताकत। और मूवी के स्टार्टिंग में ही शिवा और रावण को साथ साथ कई बार दिखाया जा रहा था, जो कि इस बात को दर्शाता है कि रावण शिव भगवान का कितना बड़ा भक्त था। तो बेसिकली मूवी ने माता के सारे रूपों पे शिवा, हनुमान जो उनके ही रूप हैं, इन सब के सबसे ज्यादा रेफरेंस दिए हैं। हर चीज इनके ही अराउंड घूमती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इन सारी चीजों में एग्जीक्यूशन की कमी रह गई, लेकिन उनके इंटेंशंस को आप फील कर पाओगे। बाकी जैसा कि मेरे ग्रुप इंडियन मार्वल फैंस के अंदर सुब्रज्योति मंडल ने बताया कि अयान ने स्टार वार्स और हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी से इंस्पिरेशन ली थी। लाइक मेन विलन देव है और उसका बेटा शिवा हीरो, और साथ ही साथ सिमिलैरिटी के लिए शिवा का ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड। साथ ही साथ मेरे ग्रुप के मेंबर भृगु त्रेहान ने ये भी नोटिस किया कि शिवा के अंदर महादेव के जितने लक्षण थे उससे ज्यादा लक्षण तो देव के अंदर थे। जैसे कि महादेव महाज्ञानी है, उसी तरह से देव ज्ञान अस्त्र का धारक है। महादेव की जटाओं में गंगा जी बहती हैं, सेम उसी तरह देव जलास्त्र का धारक है। शिव कवच के बारे में तो हमारे हिंदू धर्म में मोस्ट ऑफ दी लोग जानते ही होंगे, उसी तरह देव कवचास्त्र का भी धारक था, जो कि जुनून ने नंदी अस्त्र से बचने के लिए यूज किया था। साथ ही साथ भृगु ने यह भी नोटिस किया कि देव का अग्नि अस्त्र का बादशाह होना, उसका अग्नि का वो रेजफुल रेड होना, वो एक नॉड था शिव जी की तीसरी आंख से निकलने वाली फायर रेज एनर्जी का। इसी तरह से बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी डिस्कशन आपको मेरे ग्रुप इंडियन मार्वल फैंस में मिल जाएंगे। तो ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो जाओ, वहाँ कई सारे नर्डी लौंडे मिलेंगे तुम्हारी तरह। इस बारे में डिटेल में पोस्ट की है हमारे इंडियन मार्वल फैंस ग्रुप के मेंबर कैसी लॉस्ट ट्रेस ने। तो गाइज इस वीडियो में मैंने जितनी भी डिटेल्स दी हैं उनके ऑनर्स को मैंने क्रेडिट दे दिया है। तो मेरा बस ये मानना है कि हम लोगों का डिस्कशन जितना ज्यादा हेल्दी होगा हम उतने ही ज्यादा करीब आ पाएंगे। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।